गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमारा साइंस 8th में जो टॉपिक हम स्टडी कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, उसमें हमारा आज का टॉपिक है फ्लोरा एंड फौना। सो व्हाट इज़ फ्लोरा एंड फौना? द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया आर टर्म्ड फ्लोरा एंड फौना ऑफ दैट एरिया रिस्पेक्टिवली। यानी किसी भी मखसूस जगह में जो वहाँ पर पौधे हैं या जानवर हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, उन सब को उस एरिया का फ्लोरा और फौना कहा जाता है। यानी मिसाल के तौर पर कोई जंगल है, उस जंगल में जितने भी पौधे हैं, छोटे मामूली से पौधे से लेकर बड़े से बड़ा दरख्त, उन सब को कहेंगे फ्लोरा ऑफ दैट एरिया। और इसी तरह उस जंगल में मुख्तलिफ़ किस्म के जो जानवर हैं, एनिमल्स हैं, चाहे वो छोटी सी छोटी चींटी हो या बहुत बड़ा हाथी, वो जितने भी जानवर हैं उन सब को कहेंगे उस एरिया का फौना। अब ये जो फ्लोरा एंड फौना है किसी भी पर्टिकुलर एरिया का, हमें चाहिए कि हम इसको प्रोटेक्ट करें और इसके साथ छेड़छाड़ न करें, इसे डिस्टर्ब न करें। क्योंकि ये जो मान लीजिए जो जानवर हैं, अगर किसी जंगल में, वो अपने हैबिटेट में बहुत ज़्यादा खुश हैं, यानी उनको वहीं पर रहना, वहीं पर ज़िंदगी गुजारना अच्छा लगता है, वहीं पर वो ग्रो करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, उनकी जो नस्लें परवान चढ़ती हैं। अगर हम उन्हें शिकार करना शुरू कर दें या पकड़कर उनको पिंजरों में बंद कर दें, तो आप खुद बताओ क्या उन्हें अच्छा लगेगा? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो उसका मतलब ये हुआ कि कोई भी, या इसी तरह जो प्लांट्स हैं, अगर हम उनको काटना शुरू कर दें तो उससे क्या होगा, उससे वो जो एनिमल्स थे उनका भी हैबिटेट ख़त्म हो जाएगा। तो ना वहाँ का फ्लोरा रहेगा ना फौना रहेगा। तो हमें चाहिए कि हम किसी भी पर्टिकुलर जगह का जो फ्लोरा एंड फौना है उसे बचाएं, उसके साथ छेड़छाड़ ना करें, उसे कंजर्व रखें। तो इसके बाद हमारा एक और सब टॉपिक है एंडेमिक स्पीशीज़। एंडेमिक स्पीशीज़ क्या होता है? एंडेमिक स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ हैं जिन एनिमल्स या प्लांट्स की जो किसी ख़ास एरिया में ही पाई जाती हों, बाकी किसी जगह पर वो ना पाई जाएं। तो और उनकी जो तादाद भी है वो भी बहुत कम होती है, तो उन्हें कहा जाता है एंडेमिक स्पीशीज़। यानी वो स्पीशी किसी भी, यानी एनिमल्स की या प्लांट्स की कोई भी ऐसी चीज़, मतलब स्पीशीज़, कोई भी ऐसी किस्म जो किसी ख़ास जगह पे ही पाई जाती हो और उसके अलावा दुनिया में और कहीं पर वो स्पीशीज़ जो है, वो जानवर या वो प्लांट ना पाया जाता हो, उसे हम कहते हैं एंडेमिक स्पीशीज़। तो हमारी जम्मू एंड कश्मीर में एंडेमिक स्पीशीज़ भी पाई जाती हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड में, यानी बहुत ज़्यादा ठंड में सरवाइव करती हैं, ज़िंदा रहती हैं। लद्दाख का जो हाई एल्टीट्यूड एरिया है, और वहाँ पर आपने सुना होगा एक जानवर होता है जिसे याक कहा जाता है। तो ये जो याक है ये सिर्फ लद्दाख और तिब्बत के इलाके में पाया जाता है। तिब्बत जो है वो चाइना का एक हिस्सा है जो लद्दाख के साथ जुड़ा हुआ है, यानी इसी हिमालयन रीजन में ये जानवर पाया जाता है और दुनिया के किसी भी मुल्क में ये याक नहीं मिलता। तो इसको हम कहेंगे एंडेमिक स्पीशीज़। इसी तरह तिब्बत में एक बकरी होती है जिसे तिब्बतन एंटीलोप कहा जाता है या ब्लू शीप भी कहा जाता है। ये जंगल में, यानी वाइल्ड शीप होती है और
یہ اس کے علاوہ کہیں بھی نہیں پائی جاتی۔ اس کے علاوہ تبت میں ہی ایک گدھا ہوتا ہے، تبتن وائلڈ آس، وہ بھی اینڈیمک سپیشیز ہے۔ اس کے علاوہ ہماری کشمیر میں ایک جانور ہے جسے ہانگول کہا جاتا ہے۔ یہ ہانگول داچی گام نیشنل پارک جو سری نگر میں ہے وہاں پر پایا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ ہندوستان کے یا دنیا کے کسی بھی حصے میں ہانگول نہیں پایا جاتا۔ یہ بھی ایک اینڈیمک سپیشیز ہے۔ یہ ہرن کی ایک قسم ہوتی ہے جو باقی دنیا کے کسی بھی علاقے میں آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ تو یہ تھا اینڈیمک سپیشیز، یعنی اس میں کچھ جانور۔ اس کے علاوہ بہت سارے پلانٹس ہوتے ہیں جو صرف کسی خاص ایریا میں ہی پائے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ وہ کہیں نہیں پائے جاتے، تو ان کو ہم کہیں گے اینڈیمک سپیشیز آف پلانٹس۔ پھر اس کے علاوہ جو اینڈیمک سپیشیز آف پلانٹس ہیں ان میں وائلڈ مینگو اور سال، یہ دو پلانٹس ہیں۔ یہ پنچ مڑی بائیوسفیر ریزرو میں پائے جاتے ہیں، یعنی یہ دو ایسے پلانٹس ہیں، وائلڈ مینگو اور سال، یہ پنچ مڑی بائیوسفیر پارک جو ہے اس کے علاوہ اور کہیں نہیں پائے جاتے۔ اس کے علاوہ بائسن، انڈین جینٹ سکوائرل اینڈ فلائنگ سکوائرل آر ادر اینڈیمک فاؤنا آف دس ایریا، یعنی پنچ مڑی میں جو کچھ جانور ہیں جو اینڈیمک ہیں اور کہیں نہیں پائے جاتے، ان میں ایک بائسن ہے اور انڈین جینٹ سکوائرل ہے، یعنی ایک قسم کی گلہری ہے، یہ اس کے علاوہ اور کہیں پر نہیں ملتی۔ اور اس کے علاوہ فلائنگ سکوائرل وہ بھی وہاں پر پائی جاتی ہے۔ تو ان کا جو ہیبیٹیٹ ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے، اور اس کے لیے انہی خاص کر یہ جو اینڈیمک سپیشیز ہوتی ہیں انہی کے بچاؤ کے لیے، انہی کی پروٹیکشن کے لیے زیادہ تر وائلڈ لائف سینکچریز یا نیشنل پارک جو ہیں یا جو کیا کہتے ہیں بائیوسفیر ریزروز یہ بنائے جاتے ہیں تاکہ ان کی جو سپیشیز ہے اس کا تحفظ کیا جائے، اس کو بچایا جائے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ لوگ ان کو شکار کرتے رہیں تو یہ دنیا سے ہی ان کی نسل ختم نہ ہو جائے۔ سو یہ آج کا ٹاپک تھا، اس کے آگے جو ہے وہ ہم نیکسٹ کلاس میں اسٹڈی کریں گے۔